वोकेब आर वर्ड की थी। रेमिनिसेंस का मतलब होता है स्मृति यानी पुरानी यादगारें। जो नॉस्टैल्जिया होती है होम सिकनेस, जो पुरानी बीती हुई बातें को याद करना, है ना। तो जो रिकलेक्शंस कहेंगे या फिर उसे कहेंगे मेमोरीज, या मेमोरीज भी कह सकते हैं, या रिमेम्बरेंस भी कह सकते हैं, नॉस्टैल्जिया भी कह सकते हैं, होम सिकनेस कह सकते हैं, वो इसी के सिनोनिम है। रेमिस का मतलब आलसी या लापरवाह, नेग्लिजेंट कहेंगे या नेग्लेक्टफुल कहेंगे, नेग्लेक्ट नेग्लेक्टफुल। और आलसी के लिए हम लेजी भी कह सकते हैं, या फिर इनडोलेंट भी कह सकते हैं, इनडोलेंट। या फिर एक वर्ड आता है हिडलेस। हिडलेस का मतलब होता है असावधान, है ना, सावधान नहीं है वो। स्लॉपी भी कह सकते हैं, जो लापरवाह होते हैं उसको केयरलेस भी कह सकते हैं, या इनसुशियंट भी कह सकते हैं। इनसुशियंट का मतलब भी लापरवाह होता है, ठीक है। और इनअटेंटिव भी कह सकते हैं, या अनमाइंडफुल कह सकते हैं, जिसका ध्यान इधर नहीं है कहीं एक जगह पे। या फिर उसे हम क्या कहेंगे, दूसरा वर्ड आलसी, लेजी या इनडोलेंट कहेंगे, ठीक है। अब आता है रेमनेंट का मतलब अवशेष, जो बचा हुआ जो कोई होता है ना, टुकड़ा वगैरह या अवशेष किसी चीज के लिए, तो रिमाइंडर कहेंगे। या फिर हम कहेंगे रेसिड्यू। क्या कहेंगे, रेसिड्यू का मतलब भी अवशेष होता है। और भी वर्ड आते हैं, ड्रैग्स है, ड्रैग्स, या सेडिमेंट है ना, सेडिमेंट भी कह सकते हैं, रिमेन्स भी कह सकते हैं। ओनली फॉर रिमेन्स लिखा हो तो वो भी अवशेष ही होता है। ड्रैग्स है, सेडिमेंट है। रेसिड्यू का मतलब भी अवशेष होता है। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रतिवाद करना, यानी कि प्रोटेस्ट या टेक टू टास्क। क्या कहेंगे, टेक टू टास्क करना, ऐसे। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, यानी कि सेल्फ कंडेमनेशन या सेल्फ रिप्रोच। या फिर कहेंगे कॉन्ट्राइटनेस, कॉन्ट्राइट का मतलब, या कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब भी होता है पश्चाताप। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप, है ना, कंपंक्शन। या फिर कहेंगे सेल्फ रिप्रोच आ गया, सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ कंडेमनेशन। सेल्फ कंडेमनेशन भी कह सकते हैं, कॉन्ट्राइटनेस भी कह सकते हैं, पेनिटेंस भी कह सकते हैं, रिपेंटेंस से भी कह सकते हैं। पेनिटेंस का मतलब भी पश्चाताप होता है, जैसे कोई मिस्टेक हुआ या कोई हुआ तो उसके लिए जो सेल्फ गिल्ट फील करता है ना, उसके लिए आता है पश्चाताप को कहते हैं, है ना, पश्चाताप करना। रिमुनरेटिव का मतलब लाभदायक, प्रतिफल संबंधी, यानी लुक्रेटिव भी कहेंगे, प्रॉफिट के संबंधित हुआ तो लुक्रेटिव कहेंगे, लुक्रेटिव। या फिर प्रॉफिटेबल, है ना, गेनफुल, प्रॉफिटेबल लिख देता हूं, प्रॉफिटेबल। या फिर कहेंगे गेनफुल। क्या कहेंगे, गेनफुल, ठीक है, गेनफुल भी कह सकते हैं हम। रेंट का मतलब होता है फाड़ना या टुकड़े करना, स्प्लिट, टीयर अपार्ट। या फिर कहेंगे सेवर, एसीवी या सेवर, या सेग्रीगेट भी कह सकते हैं। सेग्रीगेट मतलब अलग करना, सेवर यानी टुकड़ा करना, है ना, उससे रिलेटेड है। विभाजन करना, अलग टुकड़ों में विभाजित करना। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना भी होता है। डिलीवर, प्रोवाइड, रिप्रेजेंट, या सप्लाई या गिव। क्या कहेंगे, सप्लाई, या फिर गिव कहेंगे नॉर्मली, ठीक है। रेंडेजस का मतलब होता है एकत्र होने का स्थान, यानी कि जिसे हम कहेंगे अपॉइंटमेंट या फिर मीटिंग। क्या कहेंगे, मीटिंग। रेंडिशन का मतलब होता है अनुवाद करना, अनुवाद से संबंधित है, चाहे वो गायन हो, वादन हो, उससे रिलेटेड भी आता है। अध्यर्पण, प्रदान या अनुवाद, ट्रांसलेशन कहेंगे। या फिर कहेंगे रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी इसका भी नहीं हुआ था, ठीक। प्रेजेंटेशन है, पोर्ट्रियल है। रिनीगेट का मतलब होता है दल छोड़ने वाला, धर्म त्यागी कहेंगे। डेजर्टर, छोड़ना। एपोस्टेट का मतलब अपने धर्म का त्याग करना, उसे कहेंगे विधर्मी, यानी कि हेरेटिक। क्या कहेंगे, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, है ना, धर्म के विरुद्ध, हेरेटिक कहेंगे। और आता है रिनिक का मतलब वायदा करके मुकर जाना। गो बैक ऑन, डेनी कह सकते हैं, रेपुडिएट कह सकते हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट कह सकते हैं, डिनाई कह सकते हैं, है ना, मना करना, वादा करके मुकर जाना। गो बैक ऑन या डिनाई कह सकते हैं। डिनाई के लिए एक वर्ड आता है गेन से। क्या आता है, गेन से, बस। गेन से का मतलब होता है डिनाई, मना करना। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, अबेंडन, डिसकंटिन्यू, डिसओवन, रेपुडिएट, कॉन्ट्रेडिक्ट। या फिर त्यागने के लिए क्या कहेंगे, त्यागने के लिए त्यागना या छोड़ना, अबेंडन कहते हैं त्यागने के लिए।
या रिलिक्विश कह सकते हैं, फॉरगो कह सकते हैं, गिव अप कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं और फॉरसेक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं छोड़ने के लिए, फॉरगो एक वर्ड लिखता हूँ, है ना, फॉरगो। फॉरगो है, वेव है, WAIV, वेव, इसका मतलब भी छोड़ना होता है। गिव अप कह सकते हैं ना, फॉरसेक कह सकते हैं नॉर्मली। एब्निगेट का मतलब भी होता है अस्वीकृत करना, एब्निगेट भी इसी का मीनिंग हुआ। और रिलिंक्विश का मतलब भी साथ छोड़ना, रिलिंक्विश भी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, रिनाउंस है, अबेंडन रिनाउंस। ओके, अब आता है रिनोवेट का मतलब नया करना, यानी रीन्यू कह सकते हैं, रीबिल्ड कह सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कह सकते हैं। तो रीबिल्ड लिख देता हूँ, वापस बनाना, या रिफर्बिश कह सकते हैं, या फिर कहेंगे हम रिपेयर करते हैं ना, रिपेयर कहेंगे, मरम्मत करना। ठीक है, रीबिल्ड, रिपेयर, रिफर्बिश, पुनः चमकाना, ये भी कह सकते हैं, रिफर्बिश भी कह सकते हैं। अब आता है रिनंसिएशन का मतलब आत्मत्याग यानी संन्यास, जैसे गिविंग अप, रिनाउंसिंग, अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट भी कह सकते हैं, अबेंडनमेंट, AB। ठीक है, एब्डिकेशन, ये सारे इससे रिलेटेड वर्ड आए। रेप्रोबेट का मतलब धिक्कारना, किसी को धिक्कारने के लिए क्या वर्ड आएगा, क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड करना, अपग्रेड करना, डिनाउंस करना, कंडेम करना, एबहॉर करना, एग्जीक्रेट करना, वो सारे इसी से संबंधित आ गया ना, धिक्कारना किसी को। तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, क्रिटिसाइज लिखते हैं ना, क्रिटिसाइज। या फिर एक वर्ड लिख देता हूँ सेंस्योर, है ना, सेंस्योर का मतलब भी वही हुआ यूं। और तो वैसे डिस्पैरेज का मतलब भी यही हुआ, है ना, धिक्कारना, निंदा करना किसी की। और एबोमाइनेट का मतलब भी किसी की निंदा करना या घृणा करना होता है, एबोमाइनेट। ठीक है, तो वैसे इसके बहुत सारे लोआत का मतलब भी होता है किसी की निंदा करना, लोआत, है ना, ये है। अब आता है रेप्रोबेट का मतलब पापी या दुष्ट, अगर वो एडजेक्टिव के तौर पे है तो जिसके लिए हम क्या कहेंगे, नीच भी कह सकते हैं, पापी को क्या कहेंगे, नीच, यानी कि इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब क्या होता है, नीच होता है, तो उसे हम नीच भी कह सकते हैं, एकदम नीच, या विक्ड पर्सन, जो खराब है ना, नीच। रिपेरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि अमेंड्स या कंपेंसेशन, या इंडेमनिटी भी कह सकते हैं, है ना, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी। या फिर कहेंगे रिड्रेस, कंपेंसेशन के लिए, इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिटी अच्छा वर्ड है, ठीक है, कंपेंसेशन और अमेंड्स। अब आता है रिपार्टी का मतलब होता है हास्यात्मक प्रत्युत्तर, यानी कि क्लेवर रिप्लाई, जो हास्यात्मक से संबंधित क्या हुआ है, बंटरिंग कह सकते हैं, ड्रॉली कह सकते हैं, पर्सिफ्लेस कह सकते हैं। हंसी मजाक का जो नाटक आता है उसके लिए वर्ड क्या आता है, पर्सिफ्लेस, पर्सिफ्लेस। ठीक है, ड्रॉलरी भी कह सकते हैं, DROEERY। हंसी मजाक जो कॉमेडी से संबंधित है उससे रिलेटेड वर्ड है, कॉमेडियन होते हैं ना वो, ड्रॉलरी कह सकते हैं, बंटरिंग भी कह सकते हैं, बंटरिंग लिख देता हूं, BNT, बंटरिंग। ठीक है,